मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बारगाह हज़रत अमीरुल मोमिनीन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि से अपने मोमिनीन की खिदमत में मसाइल निकाह के ज़िमन में सिलसिला गुफ्तगू बिहम्दिल्लाह सुब्हानहु व तआला अहकाम विलादत पे पहुँचा है। विलादत और मौलूद के चंद आदाब व सुनन हैं, जिनमें से कुछ तो वाजिब और कुछ मुस्तहब हैं। सबसे पहले वाजिबात की तरफ आते हैं कि वक्त विलादत किन आदाब का ख़्याल रखना ज़रूरी है। वक्त विलादत ख़ातून के पास जो मौजूद ख़वातीन हैं, उन्हें चाहिए कि जिस ख़ातून की विलादत हो रही है, बच्चे की विलादत हो रही है, उनकी मदद की जाए। बल्कि अगर उसकी या उसके बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो या किसी नुकसान का अंदेशा हो, तो इस सूरत में उस ख़ातून की मदद और हेल्प करना ये वाजिब किफ़ाई हो जाता है। बस अगर विलादत अजनबी मर्द के लिए हराम नज़र और छूने पे मौकूफ़ हो, तो लाजिम है कि इस ख़ातून का शौहर ख़वातीन या उसके महरम मर्द ही ये अमल अंजाम दें। लेकिन अगर शौहर के अलावा किसी नामहरम मर्द की नज़र करना या छूना ये ज़रूरी हो विलादत में, और बग़ैर किसी नुकसान और मुश्किल के वो ये काम अंजाम दे सकता हो, तो उसी को इख्तियार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ख़ातून दाई ज़चा यानी बच्चे के साथ ज़्यादा अच्छा बर्ताव कर सकती है और उस ख़ातून के साथ ज़्यादा नरमी के साथ और बेहतर सलूक कर सकती है दौरान विलादत, तो उसे ही इख्तियार किया जाएगा। ये सब इख्तियारी हालत के अहकाम हैं, लेकिन इज़्तिरारी और मजबूरी की सूरत में तो नामहरम मर्द का विलादत करवाना भी जायज़ हो जाता है। अगर कोई और नहीं है और नामहरम मर्द है फ़कत और ख़ातून की विलादत के लिए उसे मदद की ज़रूरत है और नामहरम मर्द ही मौजूद है, हालत इज़्तिरार है, कोई और नहीं है उसकी मदद करने के लिए, तो इस सूरत में जायज़ है, बल्कि बाज़ सूरतों में तो वाजिब भी हो जाता है। लेकिन इस सूरत में इतनी ही नज़र और छूने के ऊपर इक्तिफ़ा करेगा जिसकी जितनी ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़रूरत की जो मिक़दार है वो एहतियाज के मुताबिक होती है। जितनी ज़रूरत है वो उतनी मिक़दार में ही देख सकता है। नौ मौलूद के मुताल्लिक़ शरीयत के अहकाम भी जानना मुनासिब समझता हूँ कि उनको भी बयान कर दिया जाए। बच्चा पैदा होने के बाद अगर उसे किसी बच्चा या बच्ची पैदा होने के बाद अगर उसे किसी नुकसान का अंदेशा ना हो, तो उसे नहलाना, गुस्ल देना मुस्तहब है। इसी तरह उसके दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में इकामत कहना भी मुस्तहब है, क्योंकि रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में है कि ऐसा करने से शैतान रजीम से पनाह मिलती है। इसके अलावा बच्चे को आब फ़ुरात और खाके शिफा तुरबत सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की घुट्टी देना भी मुस्तहब है, और बाप पे ये बच्चे का हक़ है कि उसका बेहतरीन और अच्छा नाम तजवीज़ करे। और रिवायात में है मुस्तहब है कि सबसे अच्छा और सच्चा नाम वो है कि जिस नाम में अल्लाह की उबूदियत और उसकी बंदगी का जो माना है वो पोशीदा और मुज़मर हो। जैसे किसी का नाम अब्दुल्ला रख दिया जाए तो इसमें बंदगी और उबूदियत का माना जो है वो शामिल है। नामों में सबसे अफजल तरीन नाम अम्बिया और खुदावंद आलम के जो बरगुज़ीदा अम्बिया थे आइम्मा अलैहिस्सलाम के अस्माए मुबारका हैं, ये सबसे अच्छे नाम हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जिसके यहाँ 4 बेटे हों, अल्लाह ने जिस मर्द को 4 बेटे दिए हैं, अगर अपने किसी बच्चे का नाम वो मोहम्मद नहीं रखता तो उसने मेरे हक़ में जफ़ा की है, जुल्म किया है उसने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लिहाज़ा जिसे 4 बेटे नसीब हों, वो अपने चारों बेटों में से किसी एक बेटे का नाम जो है वो
मोहम्मद रखे। लेकिन अगर बच्चे का नाम मोहम्मद हो तो उसको अबुल कासिम की कुन्नियत से पुकारना ये मकरूह है, और उसकी कुन्नियत अबुल कासिम रखना ये मकरूह है। इसी तरह आइम्मा के दुश्मनान के नाम पे भी नाम रखना मकरूह है। अलावा अज़ीं 7वें दिन बच्चे के बाल मुंडवाए जाएँ और उनके बराबर सोना या चांदी सदक़े में देना ये भी मुस्ताहब है। लेकिन कहीं से बाल मुंडवाने में ये ख़्याल रखना चाहिए कि कहीं से बाल को मुंडवाना और कहीं से न मुंडवाना और छोड़ देना, ऐसा अमल करना मकरूह है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि बैतिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।